हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घमंडी सास का राज। सूरजपुर गांव में शांति नाम की एक घमंडी सास रहती थी, जिसका घर में सबका आदर करना जरूरी था। पर क्या यह घमंड सच में उसके असली चेहरे को छुपा रहा था? पूरे घर में शांति का ही राज चलता था। वह सबसे हमेशा चिढ़कर ही बात करती थी और गुस्से में ही रहती थी। यहां तक कि अपने पोते से भी ढंग से बात नहीं करती थी। बेचारा शानू अपने दादी के साथ खेलने की जिद करता, पर शांति उसे डांटकर भगा देती। उसकी बहू मीना यह सब देख रही थी। घर में सब उसके बर्ताव से परेशान और दुखी थे। बहू, ओ बहू, कब से आवाज लगा रही हूँ, एक कप चाय तो पिला दे। पता नहीं कहाँ मर गई, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, कामचोर कहीं की। जी माँ जी, बस ला ही रही थी, ये रहा आपका चाय। माँ जी की बच्ची, इतनी देर कैसे हो गई? पता है मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। माँ जी, वो आज रसोई में ज्यादा काम था तो थोड़ी देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, जा अब जाके रसोई का काम कर। जी माँ जी। एक दिन उसकी बहू जब शांति के कमरे की सफाई कर रही थी, तब उसने एक डायरी पाई जिसमें उसके दिल के गहरे राज लिखे थे। उसमें क्या लिखा था? क्या वो सच में इतनी घमंडी थी या उसके पीछे कुछ और राज छुपा हुआ था? उस राज्य को जानने के लिए आगे की कहानी में एक अनजान सफर शुरू होता है। बहू ने डायरी में लिखे राज को जानने के लिए उसने अपने पति से यह बात शेयर किया। सुनिए जी, मुझे आपसे माँ जी के बारे में कुछ बात करनी है। माँ के बारे में? हाँ हाँ, माँ जी के बारे में। अच्छा बताओ फिर। आप तो जानते ही हो माँ जी के बर्ताव के बारे में। आज जब मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी तब। फिर मीना ने सारी बातें अपने पति को बताई। दोनों ने मिलकर सास के राज को जानने का फैसला किया। उनका पहला कदम था सास के दोस्तों से बात करना। सास के दोस्तों से बात करके उन्होंने जाना कि शांति की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब वो बहुत खुश थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें घमंड में बदल दिया। फिर कुछ दिन बाद जब मीना घर के पुराने फोटो एल्बम देख रही थी, तब उसने एक अनजान शख्स की तस्वीर देखी जो उसकी सास के साथ थी। उसने उस शख्स को कभी नहीं देखा था, न किसी ने इसका जिक्र किया था। उसने अपने सास से ही उस शख्स के बारे में पता लगाने का फैसला किया और वह अपने सास से जाकर पूछने लगी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? जैसे ही मीना ने शांति को तस्वीर दिखाई, शांति की आंखें नम हो गईं। माँ जी, ये तस्वीर में आपके साथ कौन है? पहले तो इन्हें मैंने कभी नहीं देखा और आपने कभी बताया भी नहीं। माँ जी, आप हमेशा ऐसी नहीं थी। हमने आपके पुराने दोस्तों से आपके बारे में जानकारी ली, जिसमें हमने जाना आप बहुत खुशनुमा हंसमुख स्वभाव की थी। पर ऐसा क्या हुआ जो आप अब इतनी क्रूर हो गई? आज आपको बताना ही पड़ेगा माँ जी। फिर क्या मीना के बहुत पूछने के बाद शांति ने बता ही दिया। आखिरकार कब तक वो बेचारी इस बात को छिपा के रखती। बहू, ये जो तुम शख्स की बात कर रही हो वो और कोई नहीं, तुम्हारे ससुर जी हैं। मैंने तुम सबसे झूठ कहा था कि तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया में नहीं हैं, बल्कि सच तो यह है कि वो मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर कहीं दूर चला गया। उन्होंने कहा कि वो जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, पर वो लौटकर वापस नहीं आए। बाद में पता चला कि वो दूसरी शादी कर चुके थे। फिर मैंने अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश की। माँ जी ने अकेले कितना कुछ सहा है, अकेले अपने बेटे की परवरिश की, तभी माँ जी इतनी कठोर हो गई थी। आज मुझे माँ जी के ऊपर बहुत गर्व हो रहा है। अब मैं माँ जी को पुरानी वाली शांति बनाकर ही रहूंगी। शांति अपने गुस्से और अपने सभी बर्ताव के लिए
सबसे माफी मांगती है। उस दिन के बाद से शांति पूरी तरह बदल गई। वह सबसे अच्छे से बात करती और सभी मिलकर रहने लगते हैं।